हाँ साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं संगम मेला में। श्री पंच दस नाथ जूना अखाड़ा में पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे साधु संत सभी हैं। लेकिन अभी आइए चलते हैं, बाबा जी से पूछते हैं कि यहाँ का स्नान का और लोगों का रुझान क्या है। आप बताएं महाराज जी। के लिए जो युवक आ रहे हैं, इतने लोग उनके क्यों आ रहे हैं और क्या झुकाव है, मतलब बाकी ये अपने हिंदू समाज के लिए और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, एक बताएं। जहाँ तक महत्व की बात है तो ये सर्वविदित है कि 12 वर्ष के बाद हमेशा जो है वो प्रयागराज का कुंभ आता है। और इस बार जो विशेषता है वो ये है कि ये महाकुंभ कहलाता है, क्योंकि ये लगभग 400 कितने 144 वर्ष के बाद जो है ये घटनाक्रम घट रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। और तमाम लोग हिंदुस्तान भर से जो हिंदू धर्म सनातन में आस्था रखते हैं वो बड़ी शिद्दत से यहाँ पर आकर शामिल हो रहे हैं। और वो 14 तारीख को और उससे आगे पीछे भी, क्योंकि हर समय यहाँ स्नान करने का अपना एक महत्व है इन दिनों में। वो यहाँ इस पर्व में शामिल होकर के जो है वो पुण्य कमाना चाहते हैं, जिस मकसद से वो यहाँ आ रहे हैं। एंड दैट इज ऑल व्हाट आई कैन से अबाउट। गुरुजी, आप कहाँ से आए हैं, आपका परिचय क्या है? मैं बेसिकली आई बिलोंग टू दिस अखाड़ा, द जूना अखाड़ा, एंड आई लिव इन पंजाब एंड आई एम कमिंग फ्रॉम पंजाब। नहीं आए हैं उन लोगों के लिए क्या कहना है? इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, कुंभ का संगम है, उसमें आप लोगों को मतलब नवयुवक है, बाकी बहुत लोगों है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हमारी सनातन परंपरा जो है एक अत्यंत समृद्धशाली परंपराओं से ओतप्रोत है और हमारी परंपराएं ही हमारे गौरव हैं। हमारी परंपराओं से ही हमारी पहचान है। शास्त्र भी कहता है कि परंपराओं का निर्वहन प्रथम होना चाहिए, शास्त्र मत का निर्वहन भले बाद में हो, परंतु परंपराओं का निर्वहन जरूर होना चाहिए। शास्त्र कहता है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम। यद्यपि मामला सही है, लेकिन अगर लोक के विरुद्ध है, लोकाचार के विरुद्ध है, तो नहीं करना चाहिए। तो हमारी सनातन संस्कृति बड़ी वैभवशाली परंपरा है और इस परंपरा में ही ये हम संतों का एक महापर्व जिसको हम कहते हैं वो कुंभ महापर्व है, जिसमें सभी लोग स्नान करने के लिए आते हैं। देश विदेश जहाँ गिरी कंदराओं गुफाओं में रहने वाले हमारे सभी संत महात्मा यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ आकर के आम जनमानस को स्नान से अधिक अपने मानवीय मूल्यों को समझने के लिए संतों के साथ सत्संग करने की आवश्यकता है, ना कि स्नान करने की आवश्यकता है। आकर के वो सत्संग संतों के साथ करें तो संतों से सत्संग में, संतों के आशीर्वचन में जीवन जीने की एक कला प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन जीने का जो मार्ग है वो आसान हो जाता है और समृद्धशाली हो जाता है। यही हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है। तो जो भी श्रद्धालु इस अत्यंत दुर्लभ महाकुंभ में पधार रहे हैं उनके लिए यही संदेश है कि इस कुंभ में आकर के संतों के आशीर्वचन को ग्रहण कर अपने मानव जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें और मानव जीवन जीने की कला को प्राप्त करें। यही उनसे आग्रह है, यही उनको आदेश दिए।